और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची। हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने पाला क्या बदला, अब जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी अपने सुर बदलने पर गए हैं। ईडी और सीबीआई को लेकर बीते शुक्रवार को ललन सिंह लोकसभा के अंदर काफी ज्यादा गरजते दिखाई दिए। यह वही ललन सिंह है जो कुछ समय पहले तक जब इंडी गठबंधन में उनकी पार्टी थी, नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को एक कर रहे थे, तो शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार पर उनके द्वारा कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब लोकसभा में ललन सिंह पलट गए हैं, पूरी तरह से बदल गए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि किस प्रकार से ललन सिंह ने बीते शुक्रवार को लोकसभा के अंदर ईडी और सीबीआई का जो मामला है, जो देश में काफी ज्यादा माहौल को गर्म किए हुए विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले आप सुनिए। आप कर क्या रहे हैं, फिर वहीं घूम फिर के आ जा रहे हैं। कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। अरे भाई, सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए। लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 2 साल 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची। हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही। मीठा आम कहां से मिलेगा? तो ये तथ्य है। तो इस तथ्यों के बजाय आप कह रहे हैं कि ये जो श्वेत पत्र आया है, ये श्वेत पत्र हमारी पूर्ववर्ती सरकार के इमेज को टार्निश करने के लिए लाया जा रहा है। काहे का किसी का इमेज टार्निश करके? जो तथ्य है, जो सही है, जो आंकड़े हैं, वो सदन के सामने और इस देश के सामने रखा गया है। तो इमेज इसमें कहां टार्निश हो रहा है? हाँ, अगर आपने कुकर्म किया है तो स्वाभाविक तौर पर आपको इमेज टार्निश होने का आपको लगेगा भ्रम। आप उसके भ्रम के शिकार हैं। लेकिन अगर आप भ्रम हैं तो उसका क्या किया जाएगा? तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार करिएगा तो उसका भुगतना तो उसके लिए आपको पड़ेगा। और वो अगर भुगत रहे हैं तो उसके लिए श्वेत पत्र पर बोलने के बजाय आप राजनीतिक विलाप नहीं करिए, और उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को रखिए। और यही बात हम कहते हुए फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए श्वेत पत्र लाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरे देश को अर्थव्यवस्था से अवगत कराने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, और बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना है जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ईडी और सीबीआई के मामले को लेकर उनके तरफ से सदन के अंदर यानी लोकसभा में क्या कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र चल रहा है। आज आखिरी दिन है, लेकिन उससे पहले लोकसभा में जब ललन सिंह खड़े हुए बोलने के लिए तो विपक्षी नेताओं पर जमकर बरसते नजर आए। साथ ही साथ पीएम मोदी के कार्यकाल की खूब उन्होंने जमकर तारीफ भी की है। हालांकि कुछ समय पहले तक जब ललन सिंह इंडी गठबंधन में थे तो शीतकालीन सत्र में वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर काफी ज्यादा
आरोप लगाते भी नजर आए थे। लेकिन अब क्योंकि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापस आ गए हैं और ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, महज एक सांसद के तौर पर अब पार्टी के अंदर हैं, ऐसी परिस्थिति में अब जदयू का जो स्टैंड है वो बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ है, पीएम मोदी के साथ है। और अब ललन सिंह जो है सदन के अंदर पीएम मोदी को डिफेंड करते नजर आए हैं और साथ ही साथ उनके कार्यकाल के दौरान जो काम किए गए हैं उसकी भी उन्होंने खूब तारीफ की है। लेकिन इसके अलावा ईडी और सीबीआई के मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगा रही थी उस पर उन्होंने कड़ा जवाब विपक्षी नेताओं को दिया है। आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।